Alright. सुमित मेधावी विधि आवाज आ रही है? Alright. शुरू कर रहे हैं हम न्यू चैप्टर नोन एज फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन. कॉपी में लिखेंगे. फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन. एनसीईआरटी में है तो लिखेंगे. फोर्स की डेफिनेशन हमने लिखी नहीं. फोर्स इज अ पुश और पुल एक्सपीरियंस बाय अ बॉडी इज कॉल्ड फोर्स. by an object. हाँ, बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स. तो पुश और पुल. पुश और पुल ऑब्जर्व बाय किसी भी ऑब्जेक्ट पे पुश लगे या पुल लगे उसको हम क्या बोलते हैं? फोर्स. ठीक है. नेक्स्ट, तो फोर्सेस आर ऑफ टू टाइप्स. वन इज बैलेंस फोर्स एंड द अदर इज कॉल्ड द अनबैलेंस्ड फोर्स. लेकिन फोर्सेस आर ऑफ टू टाइप, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस. बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस्ड. ठीक है. अगर सपोज हम एक दरवाजे पे एक इंसान या फिर एक इंसान यहाँ से धक्का लगा रहा है और एक इंसान यहाँ से धक्का लगा रहा है और दोनों सेम फोर्स लगा रहे हैं, सेम एनर्जी लगा रहे हैं, तो क्या ये दरवाजा कभी खुलेगा किसी साइड पे या नहीं? नहीं खुलेगा. क्योंकि ये दोनों फोर्स जो लगा रहे हैं इस पे बैलेंस फोर्स लगा रहे हैं अनबैलेंस्ड. बैलेंस एंड ऑपोजिट फोर्स लगा रहे हैं. क्या लगा रहे हैं? बैलेंस एंड ऑपोजिट फोर्स. ठीक है. तो ऐसे बैलेंस एंड ऑपोजिट फोर्स से क्या मोशन होता है या नहीं होता? नहीं होता. फोर्स जब एक जगह ज्यादा पड़े और दूसरी जगह कम, तभी वो इंसान किसी चीज को, ऑब्जेक्ट को मूव कर पाएगा. राइट. तो पॉइंट इज दिस, अगर हम एक ऑब्जेक्ट को फोर्स लगाएं, एक ही साइड से फोर्स लगाएं और दूसरी साइड कुछ ना हो या फिर कम फोर्स हो, तो जब अनबैलेंस फोर्सेस होंगे तो वो मूव कर पाएगा. जब बैलेंस होगा तो वो दोनों साइड से बराबर लग रहा होगा तो कहीं पे भी मूवमेंट नहीं होगी. तो लिखेंगे अनबैलेंस्ड फोर्सेस रिजल्ट्स इन चेंज इन अनबैलेंस्ड फोर्सेस रिजल्ट इन चेंज ऑफ प्लेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट. An unbalanced force results in change in place or change in speed of an object. Change in place, change in speed, and change in direction of motion. So speed. Change in place, change in speed, and change in direction of motion. मतलब अगर कोई चीज आ रही है यहाँ से ऑब्जेक्ट तो इस डायरेक्शन में आ रही है और तुम्हें इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज करना है, तो तुम उस पे क्या लगाते हो? फोर्स लगाते हो. बैट जब बॉल आ रही है, बॉल के पास कोई ऑलरेडी डायरेक्शन है. बॉल आ रही है एक डायरेक्शन में, उसके वेलोसिटी है. यस. तुमने बैट मारा तो उससे उसकी डायरेक्शन क्या हो गई? चेंज. Was the force applied by the bat a balanced force or unbalanced? Unbalanced force. Balance तब होता है जब वो बॉल के ऊपर इधर से भी बैट मार रहा होता, इधर से भी बैट मार रहा होता, तो वो कहीं नहीं जाता. वो बैलेंस फोर्स होता. क्लियर है ये पॉइंट यहाँ तक? तो what are two types of forces? Balanced forces and unbalanced force. Yes, which type of force leads to change in speed or change in motion or change in direction? Balance या unbalanced? Unbalanced. ठीक है. Next, अब आई एम सेइंग कि अगर किसी एक ऑब्जेक्ट पे, सपोज देयर इज अ बॉक्स, कार्डबोर्ड बॉक्स, इस बॉक्स के ऊपर अगर तुम दो बच्चे हो और दोनों सेम फोर्स लगाते हो, तो क्या ये कार्डबोर्ड बॉक्स पे मूव करेगा? यस और नो? नहीं. तो अनबैलेंस्ड फोर्सेस डू नॉट यूजुअली चेंज दी या डू नॉट चेंज दी प्लेस, डू नॉट चेंज दी स्पीड एंड दे डू नॉट चेंज दी वेलोसिटी और डायरेक्शन. बट जो अनबैलेंस फोर्सेस होते हैं, अगर एक जना ज्यादा फोर्स लगाए दूसरे से,
तो क्या ये बैलेंस फोर्स होगा या अनबैलेंस? अनबैलेंस। एक ज्यादा फोर्स लगा रहा हूँ और एक कम लगा रहा हूँ, तो दिस विल रिजल्ट इनटू एन अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट? नेक्स्ट वी हैव let us talk about first law of motion. First law of motion. First law of motion. ठीक है, let us think about two inclined planes. हमारे पास two inclined planes, और इन दोनों की जो स्लोप है, स्लोप माने जो इनका इनकी जो स्लोप को क्या बोलते थे? स्लोप माने एक ग्रेडियंट, ग्रेडियंट माने जो इनका चेंज है, मतलब ये स्लोप वो ज्यादा होती है जिसको हम झूलना चाहते हैं। हमने कहा था ना जब हम ग्राफ भी कर रहे थे मोशन का, तो याद है जितनी ज्यादा स्लोप होती है उतना स्टीप होता है। उतना क्या होता है? स्टीप। अगर स्लोप कम होगी तो ये कैसा होगा? लेस स्टीप। इसकी स्लोप ज्यादा है या ऊपर वाले की, येलो और पिंक? येलो की स्लोप ज्यादा है बिकॉज इट इज मोर स्टीपर। कैसा है? स्टीप। स्टीप माने जिसमें झूला झूलने में मजा आएगा, है ना? इसमें मजा नहीं आएगा। तो ये स्लोप इसकी ज्यादा है, इसकी कम है, राइट? तो नहीं, इन दोनों की बराबर है। मान लो येलो वाले जो है इन दोनों की बराबर है। अगर एक बॉल सपोज इट थ्रोज डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है, देन जो फोर्स इधर से बचेगा उस फोर्स से ये वापस ऊपर चढ़ेगी, यस और नो? ठीक है, ये इधर से आएगी फिर उधर जाएगी, फिर उधर से आएगी इधर जाएगी, ऐसे चलता रहेगा। यूजुअली हमारी हर एक मूवमेंट में फ्रिक्शन इन्वॉल्व होता है। क्या इन्वॉल्व होता है? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वजह से चीजें उतना ज्यादा फोर्स से नहीं जा पाती, क्योंकि कुछ फोर्स उसको रुकावट में उसे देना पड़ता है। जैसे जूतों से जब हम चलते हैं तो हमें जो फर्श है उसके ऊपर एक फ्रिक्शन फील होती है जो हमें रोकता है। जैसे फॉर एग्जांपल एन ऑब्जेक्ट एट जो मोशन में होती है, धीरे धीरे जब वो ग्राउंड पे चलती है तो फाइनली इट स्टॉप्स, यस और नो? ठीक है, तो गैलीलियो गैली जो था वो ऐसे एक्सपेरिमेंट कर रहा था और व्हाट ही आर्ग्यूड इज, पहले ये बनाओ फिर मैं पहले ये बनाओ। बना लिया, ठीक है। तो गैलीलियो ने देखा कि अगर सपोज कोई फ्रिक्शन ना हो, हम ऐसा सोचे कि कभी फ्रिक्शन होगा ही नहीं, तो ये बॉल यहां से चलेगी इधर जाएगी और वो उतना ही हाइट अटेन करेगी जितनी हाइट वहां पे थी। जितनी हाइट इसकी यहाँ पे थी उतनी हाइट, क्योंकि उतना ही फोर्स उसके अंदर होगा, कोई फोर्स वेस्ट नहीं हुआ होगा, तो जितना फोर्स उसके पास यहाँ पे था उतना ही फोर्स उसके पास यहाँ पे होगा। जिस हाइट पे वो यहाँ पे होगी उतने ही हाइट पे वो यहाँ पे होगी। सुनो मेरी बात, यहाँ पर सपोज ये दोनों प्लेन सेम हाइट के, कितने हाइट के हैं? सेम हाइट, ठीक है। यहाँ पर इस टॉप पे उसके पास एनर्जी है 5 जूल। कितनी एनर्जी है? 5 जूल एनर्जी है। और हमने बोला कोई भी एनर्जी फ्रिक्शन में वेस्ट नहीं होगी, ऐसा हम अज्यूम कर रहे हैं। हम क्या अज्यूम कर रहे हैं? That no energy will waste in friction। वैसा ऐसा होता है क्या? सच में ऐसा होता है?
नहीं, वैसे हमारी एनर्जी कहाँ वेस्ट होती है, फ्रिक्शन में भी वेस्ट होती है, राइट। तो 5 जूल एनर्जी है, बट हम अज्यूम कर रहे हैं गैलीलियो ने सोचा कि 5 जूल एनर्जी जो है फ्रिक्शन में वेस्ट नहीं होगी, तो 5 जूल एनर्जी यहाँ तक होगी उसके पास, क्योंकि उसने वेस्ट तो करी नहीं। तो 5 जूल एनर्जी से वो वापस उतना ही चढ़ जाएगा जितना वो 5 जूल एनर्जी उसने के पास आई थी। समझ में आ रही है बात? मतलब इस पॉइंट पे उसके पास 5 जूल एनर्जी है, वो एनर्जी वो वेस्ट नहीं कर रहा, वो अपनी मोशन में बदल देता है। किसमें बदल देता है? मोशन। अब उसकी मोशन 0 हो जानी चाहिए यहाँ पे, फिर से वो चढ़ना शुरू करेगा तो उसके 5 जूल एनर्जी होगी, फ्रिक्शन में तो कुछ लगा नहीं, तो 5 जूल से उतनी हाइट चढ़ेगा जितनी हाइट उसके पास पहले थी। हाँ या ना? अगर उस पॉइंट का आगे 0 हो जाएगा तो वापस उसकी हाइट 0 हो जाएगी, पर उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, मतलब उसकी मोशन में जो एनर्जी है वो स्पीड है वो बढ़ जाएगी। और जो स्पीड उसके पास यहाँ तक आ गई थी, मैक्सिमम स्पीड होगी यहाँ पे, यहाँ पे हाइट मैक्सिमम थी, यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम है। यहाँ पे क्या मैक्सिमम है? वेलोसिटी। और वही वेलोसिटी की वजह से, उसी स्पीड की वजह से ऊपर चढ़ जाएगा, फिर उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी और उसकी हाइट मैक्सिमम हो जाएगी। तो पॉइंट इज दिस, गैलीलियो ने ये ऑब्जर्व किया, या उसने देखा कि अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ये जितनी हाइट से गिर रहा था उतनी हाइट पे वापस आएगा। ये वाली बात की है। बट इन रियल सिनेरियो क्या वो कभी सेम हाइट पे पहुंच पाएगा? जब भी रियल सिनेरियो में जब वो यहाँ से गिरेगा तो नेक्स्ट टाइम वो थोड़ी नीचे आएगा, राइट। फिर उसके बाद वो उससे थोड़ा नीचे आएगा, फिर वो उससे थोड़ा नीचे आएगा, ऐसे चलते 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 वो इट विल इवेंचुअली स्टॉप। पर अगर हम मान लें कि कोई फ्रिक्शन नहीं है तो हम मान सकते हैं गैलीलियो का जो ऑब्जर्वेशन थी वो सच। ये वाली बात समझ में आई? तो इसने गैलीलियो ने क्या बोला, बस वैसे इतना जरूरी नहीं है, तो पर तुम लिख लो एक लाइन, तुमने बना ली ना फिगर, तो फिगर के नीचे लिख दो गैलीलियो ऑब्जर्व आर्ग्यू। गैलीलियो आर्ग्यू माने उसने, क्योंकि वो शो तो कर नहीं सकता था क्योंकि कोई ऐसी चीज है नहीं जिसमें फ्रिक्शन 0, तो उसने बस एक थ्योरी दी। तो गैलीलियो आर्ग्यूड दैट इफ द इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन्स ऑन बोथ साइड आर इक्वल, इफ इंक्लिनेशन की स्पेलिंग पता है? INCLINAEIO। If inclination of the planes on the both side are equal, then marble will climb to the same distance that it covered. Then the marble will climb to the same distance. Marble will climb to the same distance that it covered while rolling down. If the inclination of both the planes were same, then the marble will both sides were same, then the marble will cover the same climb the same distance up, will climb the same distance up that it had covered while rolling down. मार्बल के बाद क्या है? मार्बल के बाद क्या है? Marble will climb the same distance up, that it had covered while rolling down. अगर डिस्टेंस d डिस्टेंस वो यहाँ से यहाँ नीचे चला है तो यहाँ से यहाँ उतना ही d डिस्टेंस वो ऊपर चढ़ेगा। ये गैलीलियो ने आर्ग्यू किया, ठीक है। बट अब इसके नीचे एक पैराग्राफ चेंज करते हुए हम बोलेंगे बट दिस इज नॉट ट्रू। मैं बुक ही बोल लेता हूँ। मार्बल कहाँ से रिपीट करूँ? नीचे दिखाओ, लिखो कहाँ से लिखो? शुरू से। If the inclination on the both plane were same, then if the inclination on both the plane is same, then marble will climb. ये बाद में लिख लो, छोड़ देना, अभी छोड़ दो, एंड में लिख लो। अच्छा, तो लिखेंगे नेक्स्ट लाइन, लिखेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ में। अच्छा, नेक्स्ट पैराग्राफ लिखेंगे इन नॉर्मल केसेस रोलिंग डाउन द while rolling down, बस इतना ही था। but this is not true in the
in normal case because of the force of friction. This is not true in the normal case because of force of friction. Next paragraph, next line तो लिख ले. Normal cases because of the force of friction. फ्रिक्शन की फोर्स की वजह से ये बात हमेशा सच नहीं रहेगी. फ्रिक्शन लिखेंगे everything comes at rest. Everything in motion. Next line लिखेंगे everything that is in motion comes to rest due to friction. Everything that is in motion comes to rest due to friction. Due to friction. Everything that is in motion comes to rest due to force of friction. Alright. अच्छा, तो अगर मार्बल यहाँ पे 5 मीटर से चला, कितने मीटर से? 5 मीटर. ये 5 मीटर हाइट से. गैलीलियो कहता है कि अगर मैं इस प्लेन को थोड़ा सा टेढ़ा कर दूं तो ये 5 मीटर पे ही आएगा. कितने पे आएगा? 5 मीटर पे. नेक्स्ट पे भी 5 मीटर पे, नेक्स्ट पे 5. अजीब बात है, सोचो मेरी बात. वो कह रहे हैं कि अगर यहाँ से मैंने चला 5 मीटर से ये प्लेन, ठीक है, तो पहले ये प्लेन ऐसे रखा, ऐसे प्लेन रखा, ठीक है, फिर उसने प्लेन क्या रखा, थोड़ा और टेढ़ा, फिर और टेढ़ा, ऐसे टेढ़ा करता था. उसने देखा अगर कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है तो ऑलमोस्ट वो वहीं पे पहुंच जाता है जहां से वो शुरू किया था. जितनी हाइट से वो शुरू किया था उतनी हाइट पे ही वो पहुंच जाता है. तो एक्चुअली जो डिस्टेंस मैंने ऐसे बनाया था वो डिस्टेंस ऐसे नहीं, वो डिस्टेंस हम स्ट्रेट नापेंगे. कैसे नापेंगे? स्ट्रेट. तो 5 मीटर अगर यहाँ से चला है तो इसे 5 मीटर ही पहुंचना है. अब अगर तुम इसका इंक्लिनेशन यहाँ से ऐसे कर दो तो इसको जो ट्राइंगल का डिस्टेंस है, जो स्लांट डिस्टेंस है, वो ज्यादा चलना पड़ेगा ऑब्वियसली. हाँ या ना? क्योंकि अगर ये अगर मैं स्लांट का डिस्टेंस या हाइपोटेन्यूज उस ट्रायंगल का बोलूं तो ये 5 मीटर से ज्यादा होगा, सपोज 6 मीटर. हाँ यार, पर ये हाइट कितनी है? ये 5 ही आनी चाहिए. ये कितनी आनी चाहिए? 5. अच्छा, अब अगर मैंने इसको और टेढ़ा कर दिया तो ये 6 से 9 हो जाएगा, 9 से ये 12 हो जाएगा. पर ये कह रहा है जो बॉल जहां से चली है उतनी हाइट पे ये वापस आएगी. ये वाली बात क्लियर है? तो अब गैलीलियो ने सोचा व्हाट हैपेंस अगर मैं इस प्लेन को बिल्कुल ही स्ट्रेट रख दूं तो क्या वो कभी हाइट पे पहुंच पाएगी? नहीं पहुंच पाएगी. पर क्या वो बॉल कभी रुकेगी? फिर नहीं रुकेगी. फ्रिक्शन नहीं है ना? तो बॉल कभी रुकेगी नहीं, वो बॉल कभी रुकेगी ही नहीं. अगर एक बॉल यहाँ से चल रही थी और उतनी हाइट अटेन करना चाह रही है, ठीक है, फिर आ रही है, फिर हाइट उतनी अटेन करना, तुमने इसे घुमा दिया फिर भी वो हाइट उतनी अटेन करना चाह रही है, फिर तुमने और टेढ़ा किया तो ये ऊपर जाके वहां तक जाएगी जहां पे वो अपना हाइट अटेन नहीं कर ले. जब तुमने इसको बिल्कुल सीधा कर दिया वो तो हाइट कभी अटेन करेगी नहीं, तो वो कैसे चलती जाएगी? सीधी चलती. तो फ्रिक्शन के बिना अगर कोई एक ऑब्जेक्ट चल रहा है तो वो चलता ही रहेगा, कभी रुकेगा ही नहीं. है ना? मैं समझ आ गया? मैं ही समझा रहा हूं. हाँ, मैं समझाओ. कम ऑन. हाँ बोलो सर. बोलो सर तो वो वाला पॉइंट है, मिडल पॉइंट, ये वाला. यस सर. तो यहाँ पे जो मार्बल है वो कभी आके रुकेगा ही नहीं. हाँ, इससे तो कभी रुकेगा ही नहीं अगर फ्रिक्शन नहीं है तो. अगर फ्रिक्शन है तो रुकेगा. फ्रिक्शन है तो रुकेगा क्योंकि वो फिर पहले यहाँ से चलेगा थोड़ा कम, फिर थोड़ा कम, फिर थोड़ा कम, फिर थोड़ा कम, ऐसे चलते चलते रुक जाएगा. अब क्वेश्चन नहीं पूछ सकते. जब कोई टीचर पूछ रहा हो फिर तुम क्वेश्चन पूछ लो स्मार्ट बनने के लिए, वो पॉसिबल नहीं है. तो बोलो, समझाओ क्या बात कर रहे थे. अच्छा पूछ, क्वेश्चन पूछ, वो भी सुन ले, मजा आएगा. अच्छा,
तो सर वो बॉल वहाँ पे गिर जाएगी। हाँ अटक जाएगी, है ना? हाँ अटक जाएगा, सही है बिल्कुल। चलो एक्सपेरिमेंट खत्म, मैग्नेटिक बॉडी बॉल तो यहाँ अटकी थी तो खत्म गैलीलियो की बात बॉल गिरती रहेगी अगर ज्यादा है। सर बॉल गिरती रहेगी अगर ज्यादा है वो। हाँ उसके बाद वेलोसिटी होगी ना, एनर्जी होगी ना, ठीक है। ऐसा तो नहीं है ना कि स्कूटर की ब्रेक लगाते हैं और अचानक से वहीं पे रुक जाता है, चलता जाता है ना। तो जब थोड़ी देर तक चलता रहेगा जब तक वो पूरी ब्रेक उसको लगती है, तो यहाँ पे उसको माना उसको दिक्कत होगी, वो उसके एनर्जी तो होगी ना, और वो और हमने बोला कोई ब्रेक ही नहीं है। फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है, ब्रेक लगाता है। फ्रिक्शन फोर्स ब्रेक लगाता है, अगर फ्रिक्शन ही नहीं है तो ब्रेक ही नहीं है, तो जो इसकी एनर्जी होगी वो कहाँ जाएगी, खत्म थोड़ी हो जाएगी, उसको ऊपर चढ़ा देगी। उसको कहाँ चढ़ा देगी, ऊपर चढ़ा देगी, तो नीचे अटकेगी नहीं, ठीक है। अब बात ये है, पॉइंट इज दिस कि गैलीलियो के अकॉर्डिंग जितनी हाइट से ये चला था उतनी हाइट पे ये आएगा, चाहे तुम कितना भी स्लांट कर लो, कितना कम स्लांट कर लो। अगर हम बिल्कुल स्लांट खत्म करते हैं संयम, तो वो बॉल चलती जाएगी जब तक वो उस हाइट तक नहीं पहुंच जाती। ये वाली बात क्लियर है, ठीक है। अब इसी को सोचते हुए अगर हम बोले कि अगर फ्रिक्शन फोर्स ना हो, तो गैलीलियो ने पहले तो बोला था कि भाई रेस्ट इज द स्टेट ऑफ मोशन, उसने क्या बोला था, नहीं सॉरी, रेस्ट इज द नेचुरल स्टेट, उसने क्या बोला था, रेस्ट इज नेचुरल स्टेट है, मतलब हम सोते ही रहे, उठे ना, तो नेचुरल स्टेट रेस्ट है उसके अकॉर्डिंग। बट अभी वो कह रहे हैं कि देखो ये जो बॉल है ये चलती रहेगी, तो इसी की बात से पता चल गया कि रेस्ट नहीं, मोशन भी एक स्टेट हो सकती है, मोशन भी एक स्टेट हो सकती है। मोशन भी, ये बॉल जब फ्रिक्शन फोर्स ना हो तो चलती ही रहेगी जब तक फ्रिक्शन उसे रोकेगा नहीं, या फ्रिक्शन है ही नहीं तो चलती रहेगी। मोशन कैन आल्सो बी अ स्टेट, यस और नो, नेचुरल स्टेट ऑफ अ बॉडी, ठीक है। तो इफ मोशन इज अ नेचुरल स्टेट ऑफ बॉडी, तो इससे क्या पता चलता, तो न्यूटन ने इसके बारे में सोचा, तो न्यूटन लिखेंगे, न्यूटन कौन सा पॉइंट, मोशन इज द नेचुरल स्टेट ऑफ, उसने गैलीलियो ने पहले बोला था कि सिर्फ रेस्ट ही नेचुरल स्टेट होती है। हाँ फ्रिक्शन तो होता ही है रियल लाइफ में, होता है, मोशन कैसे हो सकता है नेचुरल? हाँ ये बताता हूं। जो पहले गैलीलियो ने बोला था कि, गैलीलियो ने क्या बोला था, गैलीलियो ने बोला था कि रेस्ट ही नॉर्मल स्टेट है, क्योंकि हर चीज पर रुक जाती है। पर गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट से पता चल रहा है कि अगर फ्रिक्शन फोर्स ना हो तो ये बॉल रुकेगी नहीं, तो मोशन भी एक परपेचुअल स्टेट होगा, हमेशा चलता रहेगा उस बॉल को, जगह फ्रिक्शन नहीं है। हाँ तब, है ना। पर फ्रिक्शन है, ये बात कह रहे हो ना तुम, नॉर्मल लाइफ अगर हम बात करें, स्पेस में फ्रिक्शन नहीं होता ना। हाँ वही बात है। तो हम जो मोशन के लॉज बना रहे हैं वो सिर्फ हम अपने अर्थ पे नहीं लगा रहे, हम किसी ऑब्जेक्ट पे नहीं लगा रहे, हम पूरी यूनिवर्स पे लगा रहे हैं। यूनिवर्स अर्थ के बाहर भी है, तो फॉर एग्जांपल अगर कोई स्पेस में कोई चीज चलती है तो चलती रहती है, जैसे एस्टेरॉइड, उसमें क्या इंजन लगाया गया, उसमें पेट्रोल भरवाया है, डीजल भरा है एस्टेरॉइड के अंदर कि जो उसे चला रहा है, नहीं। तो अगर तुम स्पेस में जाके एक पत्थर फेंक दो तो पत्थर हमेशा चलता रहेगा जिंदगी भर, मतलब करोड़ों सालों तक वो चलता ही रहेगा, अगर जब तक उसे अगर वो ग्रेविटी के फोर्स के अंदर नहीं है ना। तो पॉइंट इज दिस कि अब उस ऑब्जेक्ट के लिए, वो पत्थर के लिए वो स्टेट क्या रेस्ट, उसको रेस्ट ही चाहिए था, या मोशन में भी अपना नेचुरली चल रहा है, नेचुरली चल रहा है, उसके ऊपर इंजन तो नहीं लगा रखा आपने, उसमें पेट्रोल तो नहीं भरा हुआ, फिर भी चल रहा है। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर हम फ्रिक्शन को छोड़ दें, क्योंकि फ्रिक्शन एक फोर्स है जो कि अपना एक ओरिजिन है, पर अगर हम फ्रिक्शन को छोड़कर सिर्फ एक ही फोर्स देखें, तो पॉइंट इज दिस, अगर एक ही फोर्स है तो वो उस ऑब्जेक्ट को एक बार धक्का दे दिया तो वो चीज हमेशा चलती रहेगी। सपोज एक बार ऐसा हो जाए कि घर वालों ने एक बार तुम्हें डांटा और उसके तुम पढ़ने लग जाओ जिंदगी भर, ऐसा कभी हुआ नहीं है तुम्हारे साथ, है ना, डांटा तो बहुत बार पढ़ने नहीं लगे। तो इसी तरीके से एक बार इसको धक्का लगाया और ये हमेशा के लिए चलता रहा। क्लियर ये पॉइंट? अच्छा, क्या स्कूल शुरू हो गए थे? कब शुरू हुए? तुम तो अभी से सो रहे हो, स्कूल खुलेंगे तो बिल्कुल सो जाते हो, है ना। अच्छा, तो न्यूटन लिखेंगे फर्दर स्टडीड गैलीलियोस आइडियाज, एंड न्यूटन ने फिर गैलीलियो के आइडियाज को पढ़ा और उसने 3 फंडामेंटल लॉज को प्रेजेंट किया, जिससे तुम्हारी जिंदगी और मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। तो ये 3 न्यूटन के लॉज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जो कि फंडामेंटल लॉज ऑफ मोशन कहलाएंगे, ठीक है।
सर टोटल न्यूटन की कितनी लॉ है? 3 लॉ। 3 लॉ और 3 लॉ करते करते ही मेहनत लग जाएगी। तो these 3 laws of motion में से पहला लॉ है an object remains in a state of rest or uniform motion in straight line unless compelled to change that state by an applied force। वो कह रहे हैं अगर तुम सो रहे हो तो तुम सोते रह जाओगे, अगर तुम पढ़ रहे हो तो तुम पढ़ते रह जाओगे, जब तक तुम्हें पीछे से कोई धक्का ना लगाए। पॉइंट इज दिस, अगर कोई चीज रेस्ट में है तो वो रेस्ट पे रहेगी, अगर वो चीज मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी, जब तक तुम उसके ऊपर क्या नहीं लगाते, एक्सटर्नल फोर्स। तो एन ऑब्जेक्ट, ये लिखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद कर लेंगे अभी। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, an object remains in the state of rest or of uniform motion in a straight line, an object remains in a state of rest or of uniform motion in a straight line unless compelled to change that state by an applied force, ठीक है? समझ में आई बात? समझ में तो नहीं आई, लिख लिया? डन? नो सर। साइड ही होगा। नो सर। सर ये वाली स्टेटमेंट फर्स्ट लॉ मोशन हो गया? नो सर। Show it writing will remain in writing. And an object at rest will remain at rest. और an object in motion will remain in motion. जब तक उस पे पीछे से कोई रोके ना या कोई उसको धक्का ना लगाए। तो पॉइंट इज दिस, अगर कोई चीज स्पेस में चल रही है तो वो चलती रहेगी, है ना? और ऐसा हमारी अर्थ पे भी होना चाहिए था। एक बॉल अगर चलती है तो चलती जाए बॉल, उसको रोकने वाला कोई नहीं हो तो। पर हमारे केस में एक रोकने वाला होता है, वो कौन होता है? फ्रिक्शन, इसलिए वो रुक जाती है। बट अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो वो एन ऑब्जेक्ट इन मोशन विल रिमेन इन मोशन, स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, वही बात समझ में आई? कुछ दोबारा पूछ लूं? यस, सुन एक बार बताऊं या पूछूं? सर बता दूं? सर ये वाला लॉ तो सिर्फ यूनिवर्स ना बाहर ही हो सकता है, मतलब यूनिवर्स में हो सकता है। क्यों? यहाँ पे भी तो है, यहाँ पे भी चीज चल रही है तो चलती रहेगी, अनलेस ये इसने बोल दिया ना, अगर बाहर से लगाया फोर्स तो रुक जाएगी। तो हमारे अर्थ पे क्या है? फ्रिक्शन लग जाता है, ठीक है? तो एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। रेस्ट माने सोना या रुकना? रुकना मतलब रेस्ट माने एक जगह पे रुका हुआ है। रुका हुआ है तो रुका हुआ है, चल रहा है तो चल रहा है। अगर चलने वाले को कोई रोक नहीं सकता और रुके हुए को कोई चला नहीं सकता, जब तक उनको कोई धक्का ना लगाए, जब तक उनको धक्का ना लगाए। हिंदी में क्या हुआ? रोके हुए को चला नहीं सकते और चले हुए को रोक नहीं सकते बिना धक्का लगाए। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? तो ये, हाँ बोले। अर्थ को तो किसी ने धक्का नहीं लगाया, लेकिन वो चल रही है ना, चल रही है तो चल रही है, कोई रोकता है? या चली हुई चीज को चलती रहेगी और रुकी हुई चीज रुकी रहेगी। ठीक है, तो डिफरेंस समझ में आया? नहीं आया? अर्थ चल रही है या रुकी हुई है? चल रही है तो चलती रहेगी।
अगर किसी दिन रुक जाए तो आइयो मेरे पास कि सर रुक क्यों गई, ये रोकने मतलब ये क्वेश्चन बड़ा नहीं होगा, तब तो जिंदगी बचने की बात सर होगी। न्यूटन बनेगा। हाँ। कोई बात नहीं, वो दिखा रहा है कि मैं एक्टिव हूँ, देखो मैं पढ़ रहा हूँ, कोई बात नहीं, मैं मान लूँ। अच्छा चले लिख लिए ये पॉइंट्स हमने। अच्छा रुकी हुई चीज रुकी रहती है और चलती हुई चीज चलती रहती है, इसको इनर्शिया बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? हाँ ये तो लिख लो, कुछ को लिख लो। All object resist the change in state of motion। अच्छा तो वो प्रॉपर्टी क्या है इसका? सभी एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल अर्थ है, इसने बोला अर्थ भी एग्जांपल था ना कि वो चल रही है तो चल रही नहीं है, ठीक है। अच्छा ये डेस्क चल भी नहीं रही क्योंकि रुकी हुई है, फोर्स नहीं लगाया ना तो रुकी है तो रुकी रहेगी, फोर्स लगाएंगे तो चलेगी। So an object in rest remains in rest and an object in motion remains in motion, ठीक है। अच्छा तो अगर हम बात करें ये क्या प्रॉपर्टी है जो तुम्हें बेड से उठने नहीं देती, उसे बोलते हैं इनर्शिया। क्या बोलती है? इनर्शिया। इनर्शिया क्या है? It keeps you, it is the property that keeps things at rest or in motion। जिस भी स्टेट में वो हो, अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रखेगी और मोशन है तो मोशन में रखेगी। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? इनर्शिया। तो इसको हम क्या बोलेंगे? प्रॉपर्टी लॉ ऑफ इनर्शिया तो बोलेंगे। तो इनर्शिया क्या बोलेंगे? तो हम बोलेंगे all objects tendency of undisturbed object to stay at rest or to keep moving with the same velocity is called inertia। तो हाँ डेफिनेशन की इनर्शिया की, the tendency of an undisturbed object, tendency of an undisturbed object to stay at rest, to stay at rest or to keep moving with the same velocity or to keep moving with same velocity is called inertia, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। द फर्स्ट लॉ इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। यस विधि, मेधावी, सुमित, इज दिस क्लियर? सो गए? ये तो नहीं होता यार, तो जाग रहे होते हैं या सो रहे होते हैं। यस सुमित, विधि, ये बोला इसलिए लग रहा कि बीच चले गए थे और फिर आवाज आई तो वापस आ गए। यस अच्छा, certain experiences that we come across while traveling in a motor car can be explained on the basis of the inertia। जब एक गाड़ी में चल रहे होते हैं और अचानक से ब्रेक लगती है तो तुम किधर जाते हो? आगे पीछे? आगे। क्यों जाते हो? फ्रिक्शन लगता है तो तुम आगे क्यों जा रहे हो? सर फ्रिक्शन लग रहा है उसके बाद एकदम से ब्रेक लग गई। हाँ तो तुम कहाँ रहना चाहोगे? मोशन में या ब्रेक रुकना चाहोगे? नहीं तो रुकना नहीं चाहोगे। अच्छा तो सपोज ये गाड़ी चल रही है
कितने मीटर पर सेकेंड पे? 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो मैं ये बोल सकता हूँ गाड़ी चल रही है तो ये इंसान भी चल रहा है? Yes, बोल सकता हूँ। अगर गाड़ी को छोड़ दो तो इंसान ही चलता हुआ जा रहा है सर, गाड़ी में बैठे बैठे। ठीक है, तो चल रहा है इंसान। तुम्हारे रिस्पेक्ट में इंसान चल रहा है कि नहीं चल रहा? चल रहा है। क्यों नहीं चल रहा? उसकी पोजीशन चेंज हो रही है कि नहीं हो रही? वो बैठा हुआ है, बैठा हुआ है, बैठा हुआ है, पर जो उसका ट्रैवलर बाहर है, जो इंसान सड़क पे, उसके लिए तो वो चल रहा है ना। अब वो गाड़ी अचानक से गायब हो जाए तो बैठे बैठे चल रहा है, चल तो रहा है, तो उसकी अब पोजीशन चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है? ठीक है, अच्छा, तो अब गाड़ी ने ब्रेक लगा दी। गाड़ी ने क्या लगा दी? ब्रेक। गाड़ी ने ब्रेक लगा दी, इंसान के पैरों में तो ब्रेक नहीं है, इंसान के पैरों में तो ब्रेक नहीं है। ठीक है, ये और इंसान जो गाड़ी में था चल रहा था या रुका हुआ था? चल रहा था। इसका इनर्शिया क्या करेगा? इसे बोलेगा चलता रहे या रुका रहे? चलता रहे। इनर्शिया कहता है कि जो कर रहे हो वही करते रहो। तो मतलब अगर तुम रेस पे हो तो रेस पे रहो, चल रहे हो तो चलते रहो। ये भी बात क्लियर है। तो गाड़ी चल रही थी, इंसान चल रहा था। ठीक है, इंसान का इनर्शिया क्या कह रहा था? चलता रहे। ठीक है, गाड़ी ने ब्रेक लगाई, इंसान की इनर्शिया ने तो फिर भी बोला क्या? चलता रहे। तो गाड़ी ने ब्रेक लगाई पर उसका इनर्शिया उसको आगे वो कह रहे चलते रहो, तो गाड़ी तो यहीं पे रुक गई और वो इंसान जाके शीशे पे लगेगा क्योंकि गाड़ी तो रुक गई पर ब्रेक किसने लगाई थी? गाड़ी ने या इंसान ने? गाड़ी ने। तो इंसान ने तो ब्रेक नहीं लगाई, मतलब इंसान के तो जो अंदर बैठा है वो तो बैठा ही हुआ है, और इंसान का इनर्शिया कह रहा है कि अगर वो चलना है तो चलता रहे जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। जब तक वो हाथ से उस सीट को पकड़ेगा नहीं तब तक वो रुकेगा नहीं, है ना? या फिर उसी फोर्स से उसको मुंह पे लगेगी। जब उसने सीट बेल्ट लगाई हो तो? हाँ, सीट बेल्ट लगाई हो तो एक्सटर्नल फोर्स हो गया जो उसे रोक रहा है। पर एन ऑब्जेक्ट इन मोशन रिमेन्स इन मोशन। तो गाड़ी के अंदर जो इंसान है वो मोशन में रहना चाह रहा है क्योंकि वो मोशन में था। ब्रेक लग गई पर वो भी मोशन में रहना चाह रहा है, इसीलिए वो कहाँ रहेगा? सीधा आगे। तो अगर अर्थ रुकती तो ऐसे ही रहेगा। हाँ, अर्थ रुक गई तो आधे लोग अर्थ से बाहर ऐसा नहीं होगा क्योंकि ग्रेविटी बहुत स्ट्रांग है, पर हाँ सोचने में तो मजा ही आ रहा है। तो अच्छा, क्लियर है आंसर? तो पॉइंट इज दिस, यही चीज है। अच्छा, एक ऐसे सोचो, ये जब गाड़ी चल रही है इस डायरेक्शन में, गाड़ी ले रही है टर्न, तो तुम उल्टी साइड पे गिरते हो क्योंकि तुम जा रहे थे इधर, तुम्हारा इनर्शिया कह रहा है मुझे इधर ही जाना है, उसको डायरेक्शन भी चेंज नहीं करती, गाड़ी ने अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी, तो तुम किधर गिरोगे? उल्टी साइड, जिस साइड में जा रहा था उसी साइड गिरोगे। समझ में आई बात? अच्छा, कभी कोई बस अचानक से चलती है तो किधर जाते हैं? पीछे। बस चलेगी अचानक, अभी स्टॉप थी बस और बस चली, तो तुम पहले मोशन में थे या रेस्ट पे थे? और बस किस में आ गई? तुम्हारा इनर्शिया क्या बोलेगा? रेस्ट पे रहो, और वो किस में चल गया? मोशन में। तो बस एक्चुअली आगे चली गई और तुम वहीं रह गए, तभी तो पीछे हो गए। समझ में आई बात? तो तुम वहीं पे खड़े रह गए क्योंकि तुम्हारा इनर्शिया तुम्हें वहीं रोकने को कह रहा है, और बस आगे चली गई तो तुम बस के पीछे गिरोगे क्योंकि बस तो आगे चली गई। समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही है? आ रही? ठीक है। So a person experiences a jerk. क्या experience करता है? Jerk. Why? When this car starts suddenly or when the car stops suddenly. It is due to which property? Inertia. Inertia is the property that keeps the object at rest or in motion. जिसमें वो होता है उसी में रहने को देता है। ये वाली बात क्या है? तो लिखते हैं। देखो क्वेश्चन का आंसर, what happens to the passenger when brakes? What happens to passenger when a driver applies a sudden brakes. When a driver applies sudden brakes, BRAKES. Brake की spelling brake अलग होता है ना? Oh, thank you. Brakes, when it applies sudden brakes on a motor car.
पैसेंजर को क्या होता है जब ड्राइवर एकदम से ब्रेक लगाता है? इसका आंसर खुद लिख पाओगे? सर ड्राइवर को नहीं होता। ड्राइवर को भी होता है, पर ड्राइवर को अगर सबको होता है, सबको एक्सपीरियंस होगा, पर ड्राइवर बस उसके लिए रेडी था, तो और जो पैसेंजर है उसे पता ही नहीं था, तो उसके साथ ज्यादा धोखा होगा। अच्छा जल्दी से लिखिए। करेक्ट। इसका आंसर क्या लिखोगे? स्वयं बोलो, बोलो। The passenger, the inertia says the passenger to stay at rest. इनर्शिया, हाँ ठीक है, इनर्शिया ऑफ द पैसेंजर, या फिर इसको ढंग से एनसीईआरटी की लैंग्वेज में लिखते हैं। बात तो सही बोली ना इसने कि इनर्शिया उसको कहते हैं कि रेस्ट पे रहे या फिर मोशन पे, और अगर क्योंकि वो रेस्ट पे था तो रेस्ट पे रहना चाहिए, और मोशन में है तो मोशन में रहना चाहिए। सर आपने होमवर्क चेक नहीं किया। हाँ अच्छा हो गया, वेरी गुड। अच्छा इसे तो लिखेंगे ये आंसर, विद एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक द कार स्लोज डाउन, विद एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक द कार स्लोज डाउन, बट द passenger's body tends to continue in the same state of motion because of inertia. इसके अंदर बस चेंज हमने क्या किया, हमें चेंज किया है, but the passenger's body, इसकी बॉडी our बॉडी की जगह हम क्या रखेंगे, passenger's body tends to continue in the same state of motion because of its inertia. So a sudden application of brake causes injury to one. So sudden, सर आगे आगे जो passenger's body. So a sudden application of brake may cause injury. A sudden application of brake may cause injury. सर इनर्शिया के बाद भी A sudden application of brakes may cause injury. याद रखो, sudden application of brakes may thus cause injury. ठीक है, समझ आया? हाँ या ना? यस सर। अच्छा, safety belts are worn to prevent such accidents. ठीक है, safety belts are worn. सर इसी में हाँ, safety belts are worn to prevent such accidents. Are worn, WRN, worn to prevent such accidents. Next time, safety belts exerts a force. Safety belts exerts a force. हाँ, ये लिखा. Safety belts are worn to prevent the accidents. Next, safety belts exert a force on the body to make the forward motion slow. Safety belts exerts a force on our body to make forward motion slow. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस व्हेन, इसका आंसर तुम खुद लिखोगे, व्हाट हैपेंस व्हेन बस
standing bus begins to move suddenly. A standing bus begins to move suddenly. Huh? What happens when a standing bus starts to move suddenly? Begins to move suddenly. तो इसका आंसर खुद लिख लेंगे? सही है, होंगे ऐसा लगता है। क्यों? बस चलती नहीं है? अच्छा, मतलब जब बस शुरू होती है तब क्या होता है? ठीक है? तो हम फॉरवर्ड जाएंगे या बैकवर्ड? और अगर बस एकदम से ब्रेक लगाती है तो हम कहाँ जाएंगे? ठीक है, सेफ्टी बेल्ट आंसर तो ये लिखा हुआ है। हाँ आंसर तो ये लिखा हुआ है आपके पास। ये लिखा ना तो आपकी जगह क्या तुम्हें घर से करके लाना है, ठीक है? होमवर्क है। हाँ अभी नहीं करना। अच्छा ये होमवर्क बुक में ही मिल जाएगा, ढूंढ लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस व्हेन, नेक्स्ट क्वेश्चन का भी आंसर लिखना है। व्हाट हैपेंस व्हेन अ मोटर कार, व्हाट हैपेंस व्हेन अ मोटर कार makes a sharp turn at high speed? What happens when a motor car makes a sharp turn at high speed? What happens when a motor car makes a sharp turn at high speed? तो पेज नंबर के ये ढूंढ लोगे 117। हाँ जाओ एक बार होमवर्क चेक करा। आज का आंसर चेंज हो गया।